अध्याय 19। जो डर गया वो मर गया। फिल्म शोले का एक संवाद हर व्यक्ति की जबान पर चढ़ा हुआ है। संवाद है, जो डर गया वो मर गया। हम ये भी अक्सर कहते रहते हैं कि दुर्घटना से भी ज्यादा डराता है दुर्घटना का डर, या फिर ये भी कहा जाता है कि पराजय से भी ज्यादा खतरनाक होता है पराजय का डर। आखिर डर है क्या चीज? भय आपकी जिंदगी को नर्क बना देता है और निडरता या निर्भयता आपके जीवन को स्वर्ग के द्वार पर ले जाती है। यूं देखा जाए तो भय या डर अंधविश्वास का ही दूसरा रूप है। इसलिए डर पर विजय को बुद्धि की बड़ी जीत कहा गया है। बर्ट्रैंड रसेल भी यही कहते हैं। भारत के उपनिषद तो ज्ञान के भंडार हैं। इनमें कहा गया है, मनुष्य अपने आप में ही ब्रह्मांड का एक अंश है। जो सबको अपने में देखता हो उसको डर सता ही नहीं सकता। जिस फिलॉसफी में ये बात हो वहां डर की कोई औकात ही नहीं है। भय एक काल्पनिक चीज है, वास्तविकता से इसका कोई संबंध नहीं है। बुरा हो जाने की आशंका का भय हर मनुष्य को डराता रहता है। भय का मनोविज्ञान मनुष्य पर इस कदर हावी है कि मनुष्य का जीना ही हराम हो गया है। डर के मनोविज्ञान को फैलाकर स्वार्थी लोग अपना काम निकालने में होशियार हो गए हैं। डरने की आदत माता पिता के पालन पोषण, स्कूल के अध्यापकों के होमवर्क, अपेक्षा पर खरा उतरते वक्त, व्यावसायिक स्तर पर असफलता के समय, प्रेमी या प्रेमिका को न पा सकने के वक्त, या फिर अनिष्ट की संभावना के चलते दिमाग पर पड़ जाती है। जीवन के हर कदम पर डर के इस मनोविज्ञान पर सहमता हुआ इंसान दिखाई देता है। 10 में से 9 बार डर का कारण गलती साबित होता है, फिर भी अनजान अनिष्ट की संभावना मनुष्य को खाए जाती है। पालक व शिक्षक बचपन में ही बच्चों पर अंकुश लगाने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं कि वे बच्चों का अहित चाहते हों, पर समाज की रीति कुछ इस तरह की पड़ गई है कि अनुशासन के नाम पर दंड निर्धारित करना एक आम बात हो गई है। जब आप किसी चीज़ पर बंदिश लगाते हैं तो अनुशासित बच्चा उसी चीज़ की तरफ गहराई से आकर्षित हो जाता है जिसके प्रति आप बंदिश लगा रहे हैं। हर क्रिया की विपरीत व बराबरी की प्रतिक्रिया होती है। यह वैज्ञानिक मान्यता भी है। आप एक प्रयोग करके इस तथ्य को मान्यता भी दिला सकते हैं। अगर आपके दिल में कोई राज है और आप अपने सर्वश्रेष्ठ मित्र को बात कर बता देते हैं, इसी किसी को बताना नहीं। जैसे ही आप ये कहते हैं ना कि किसी को राज बताने के लिए आपका परम मित्र भी बेताब हो जाता है, धीरे धीरे वह राज रहता ही नहीं, क्योंकि हर मित्र का एक अत्यंत परम मित्र होता है। डर को फैलाने में लोग धर्म व ईश्वर के नाम का सहारा भी लेते हैं। अगर ऐसा करोगे तो ईश्वर तुम्हें देख लेगा। ये वाक्य हम अपनी जिंदगी में कितनी ही बार सुनते हैं। भगवान की कसम खाने वाले लोग भी अक्सर आपको मिल जाएंगे। ऐसे लोग कदापि आस्तिक नहीं कहे जा सकते। ईश्वर तो सभी के लिए अच्छा ही सोचता है। हम ही अपने कर्मों द्वारा उसकी रचना को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, फिर दोष भी ईश्वर को ही देने लगते हैं। जेम्स बायरन्स ने कहा है, दुनिया के बहुत सारे लोग अवसरों को भुनाने की सोचने के बजाय अपनी सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा के बारे में चिंतित रहते हैं। इससे तो ऐसा लगने लगता है जैसे उन्हें मृत्यु का भय नहीं बल्कि जीवन को जीने का ही डर लग रहा हो। एक अन्य दर्शन शास्त्री कार्ल मोनिंगर ने बड़ी साफगोई से कहा है, हमें जिंदगी भर डर का ही सबक सिखाया गया है, पर समय आ गया है जब हमें डर को ही सबक सिखा देना चाहिए। हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि डर एक झूठ है जो हमारे मनोमस्तिष्क पर कई तरीके से फैलाया जा रहा है। किपलिंग ने इसलिए कहा है, दुनिया में सबसे बड़ा झूठ भय ही है। इस झूठ को निरस्त करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है, क्योंकि सारा भय अज्ञान के अंधकार के कारण ही पैदा होता है। ज्ञान से उत्सुकता बढ़ती है और सच्चाई जानने की जिद पैदा होती है। इसीलिए तो कहा जाता है कि बहादुरी के बजाय उत्सुकता भय से निपटने का सही इलाज है। भय से निपटने के कई औजारों में से प्रसन्न रहना भी एक औजार माना गया है। प्रसन्नता भय की दुश्मन है। प्रसन्नता अज्ञान को दूर कर ज्ञान के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। महान ग्रीक दर्शन शास्त्री अरस्तु ने कहा है,
अनिष्ट होने की संभावना से पैदा होने वाले दर्द का दूसरा नाम है भय। ये याद रखना चाहिए कि भय उतना ही गहरा हो सकता है जितना कि आपका दिमाग उसे आज़ादी देता है। दिमाग चंचल होता है और बहुत जल्दी प्रभावित भी हो जाता है। उस दिमाग की शक्ति को सकारात्मक सोच की तरफ एकत्रित करेंगे तो बुरे विचार आपको डराएंगे ही नहीं। इसलिए ये मान लेना चाहिए कि दिमाग को एकाग्रचित्त करने के लिए ज्ञान के सागर में डुबकी लगाना चाहिए। अज्ञान ही भय को पालता पोसता है। असफलता का डर इंसान के प्रमुख दुश्मनों में से एक गिना जाता है। असफलता आत्मग्लानि का भाव उत्पन्न करती है। ये आत्मग्लानि आपको भीतर तक भयभीत करती है। आत्मविश्वास की कमी इसी ग्लानि का नतीजा होती है। एक बार आत्मविश्वास गया कि आपके व्यक्तित्व में दुनिया भर के उपद्रव शुरू हो जाते हैं। एक अन्य भाव रहता है किसी अपने की अपेक्षा पर खरे न उतर सकने का भय। ये भय भी मनुष्य में हीनता की भावना भर देता है। तब आप अपनी नज़रों में ही गिरने लगते हैं। आपका मानसिक विकास रुक जाता है। आप अपनी प्रेमिका को सपने बांधते हैं पर उन वादों को पूरा नहीं कर पाते जिनका आपने वादा किया था। तब आप अपने प्रियतम की दृष्टि में गिर जाते हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि वादा करते वक्त आप दिमाग का नहीं बल्कि दिल का इस्तेमाल करते हैं। वास्तविकता के धरातल पर किया गया वादा पूरा करना आसान होता है। यही बात अपने ऑफिस में अपने बॉस के सामने भी प्रकट हो सकती है। कार्यालय में उत्पन्न हुए इस तरह के तनाव को घर लेकर आते हैं और फिर पूरे घर में प्रेशर कुकर जैसा दबाव पैदा कर लेते हैं। जिंदगी में से तब सुख चैन छिनने लगता है। यह सब सर्वशक्तिमान ईश्वर नहीं करवा रहा। यह सब किसी स्वार्थवश आपका मन और उससे चलित कर्म करवाते हैं। कल की चिंता मत करो। आपने बीता हुआ कल भी तो देखा है। बस आज की वस्तु स्थिति व प्रसन्नता को बड़े प्यार से महसूस करो। डर आपसे कोसों दूर रहेगा। निडरता साहस भरती है। साहसी व्यक्ति को दुनिया चाहती है। हम अक्सर आहत कम होते हैं पर डरते ज़्यादा हैं। उसी तरह से हम कल्पना करके ज़्यादा मरते हैं जबकि सच्चाई में कम। एक बात याद रखो, जिस बात से डरते हो उसे कर गुजरो। ऐसा करने से डर की मृत्यु निश्चित है। अगर आपको किसी ने डर बैठा दिया है कि पानी के नज़दीक जाने से ज़िंदगी को खतरा है तो इसका इलाज डर कर नहीं बल्कि तैरना सीख कर दिया जा सकता है। आप पूछ सकते हैं कि डर अगर महज कल्पना है तो तेज़ रफ्तार चलती ट्रेन के सामने या ट्रक के सामने कूदने से डरना नहीं चाहिए। नहीं भाई, मूर्खता और डर में अंतर है। सामान्य ज्ञान हमें मूर्खता व डर के बीच का अंतर समझा देता है। हमारा दिमागी ज्ञान हमें ऐसे खतरे से बचने का उपाय बताता रहता है। अतः स्वाभाविक बुद्धि व स्वविवेक का मिश्रण हमें एक व्यावहारिकता का मार्ग दिखाता है। नेल्सन मंडेला ने कहा कि डरना बुरी बात है पर साहस के साथ डर पर विजय प्राप्त करना सच्ची बहादुरी है। अतः बहादुर बनने की कोशिश करना चाहिए। बहादुरी ज्ञान व आत्मविश्वास से आती है। अतः जिज्ञासा, ज्ञान व अपनी काबिलियत पर भरोसा मनुष्य के लिए प्राणवायु की तरह है। विश्व विजेता सिकंदर का सामना गांव के बाहर एक साधु से हो गया। अहंकार से भरकर सिकंदर ने कहा, अरे मैं सिकंदर हूँ, दुनिया का प्रतापी विजेता, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरे पास खोने को कुछ है ही नहीं। जो बाहर का शरीर है वह मैं हूँ ही नहीं। जो मेरे भीतर है उसे तुम मार सकते नहीं। सिकंदर क्रोधित हो उठा, हाथ तलवार की मूठ पर चला गया। तुम्हें सिकंदर का खौफ नहीं, इसका फल भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, जरा अपने पीछे तो देखो। खतरे को भांपकर सिकंदर ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। वहाँ कुछ न था। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझसे ज्यादा तो तुम डरते हो। मेरे पास कुछ नहीं पर मैं निडर हूँ। इधर दुनिया तुम्हारे कदमों में है पर तुम भयभीत हो। तो कितने भी बड़े हो जाओ, कितना भी क्षेत्र जीत लो, पर आखिर में तुम्हें जमीन तो तुम्हारे कद के बराबर ही लील जाएगी। यह सुनकर सिकंदर के हाथ से तलवार छूट गई। साधु को प्रणाम करके वो आगे बढ़ गया।